स्टिल्थ ओमिक्रॉन, ये ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट है जो 40 से ज्यादा कंट्रीज में फैल चुका है, इंक्लूडिंग इंडिया, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, यूएस। अब ये जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है यानी स्टिल्थ ओमिक्रॉन, इसके दिल्ली में 500 केसेस से भी ज्यादा मिल चुके हैं और कोलकाता में भी इसके केसेस देखे गए हैं। और ये स्टिल्थ ओमिक्रॉन नया वेरिएंट जिसके सामने पीसीआर जैसी टेक्नोलॉजी भी फेल हो चुकी है। जी हाँ गाइस, जैसे अभी का जो कोविड है, मतलब अभी जो कोविड चल रहा है और जो ओमिक्रॉन है उसको डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर टेक्निक का यूज किया जाता था, पर ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का यानी स्टिल्थ ओमिक्रॉन, इसके सामने पीसीआर जैसी टेक्नोलॉजी भी फेल हो चुकी है। और ये जो स्टिल्थ ओमिक्रॉन है, जो अभी का ओमिक्रॉन है, उससे ज्यादा ये डेंजरस बताया जा रहा है और उससे ज्यादा ये कंटेजियस भी है। मतलब ये जो स्टिल्थ ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट बताया जा रहा है, ये जो अभी का ओमिक्रॉन है और कोरोना है उससे भी ज्यादा तेज गति से ये फैलता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में आखिर ये स्टिल्थ ओमिक्रॉन का जन्म कैसे होता है और कैसे इसके सामने पीसीआर जैसी टेक्नोलॉजी भी फेल है और ये हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। तो सबसे पहले हम जरा इस ओमिक्रॉन के वेरिएंट के बारे में जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की अगर हम माने तो ओमिक्रॉन के 3 सब स्ट्रेन्स हैं। सबसे पहला है BA.1 वेरिएंट, सेकंड है BA.2 वेरिएंट, थर्ड है BA.3 वेरिएंट। अब मैं आपको बता दूं ये जो BA.1 वेरिएंट है ये अभी चल रहा है, मतलब अभी इसके केसेस देखे जा रहे हैं, पर जिसकी मैं बात कर रहा हूं स्टिल्थ ओमिक्रॉन की वो है BA.2। पर यहां पर हमें थोड़ा सतर्क होने की तो जरूरत है क्योंकि अभी तक WHO के पास BA.1 का तक डेटा, मतलब उसके पर रिसर्च अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है कि ये दूसरा वेरिएंट इसका एंटर कर चुका है। इस स्टिल्थ ओमिक्रॉन का फर्स्ट केस देखा गया था 10 जनवरी 2022, मतलब कुछ दिन पहले ही, और ये दिसंबर से होना स्टार्ट हो गया था। मतलब पेशेंट में एक नई टाइप के सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे, जिसके बाद सारे देशों के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एक झटका सा पड़ता है और ये BA.2 वेरिएंट एंटर कर जाता है। अब यूके में इस स्टिल्थ ओमिक्रॉन यानी BA.2 के जो केसेस हैं वो लगातार मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं, मतलब 300 से 400 केसेस डेली बेसिस पर देखे जा रहे हैं। अब मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में जो 150 पॉजिटिव सैंपल्स थे उनको लेबोरेटरी में भेजा जाता है जो कोलकाता में है। अब ये जो 150 पॉजिटिव सैंपल थे ये ओमिक्रॉन पॉजिटिव थे, तो इस पर यह देखा जाता है कि क्या इन पर नया वेरिएंट भी प्रेजेंट है, तो उनको यह पता चलता है कि इन पर 1-2 केसेस हमें पॉजिटिव देखने को मिले हैं और फिर इस सैंपल्स को अलग अलग लेबोरेटरीज में भी टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद यह पता चलता है कि जो 35 से ज्यादा सैंपल्स है वो BA.2 वेरिएंट के हैं, मतलब ये जो स्टिल्थ वेरिएंट है ये लोगों में पहुंच चुका है और दिल्ली में तो 500 केस BA.2 वेरिएंट के भी मिले हैं। अब ये हाल सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, ये 40 और कंट्रीज का हो चुका है, जिस पर यूके, ब्राजील, स्कॉटलैंड जैसे देश हैं और स्कॉटलैंड में तो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी भी स्टार्ट कर दी है, मतलब अब वहां पर सारे प्राइवेट दफ्तर जो भी है वो बंद हो चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होगा कि आखिर ये स्टिल्थ ओमिक्रॉन क्या है, मतलब इसको हम स्टिल्थ ओमिक्रॉन ही क्यों कह रहे हैं और ये जो वेरिएंट है ये BA.1 वेरिएंट से कैसे डिफरेंट है। तो मैं आपको बता दूं जो अभी का वेरिएंट है यानी BA.1 वेरिएंट है जो अभी चल रहा है उसका म्यूटेशन और इस BA.2 के म्यूटेशन में बहुत ज्यादा फर्क देखा गया है। अब जैसे जो BA.1 वेरिएंट है ओमिक्रॉन का उस पर S स्पाइक्स के जीन्स पाए जाते हैं जो PCR में डिटेक्ट हो जाते हैं, पर BA.2 में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए इसे स्टिल्थ ओमिक्रॉन कहा जा रहा है। मतलब ऐसा चुपचाप ये एंटर हुआ है कि किसी को पता भी नहीं चला। अब इसी S स्पाइक जीन की वजह से PCR जो मशीन है वो भी इस नए वेरिएंट को डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। इसके बारे में भी मैं अभी इस वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। अब अगली जो इंटरेस्टिंग चीज है जो रिसर्च में पता चला है इस BA.2 वेरिएंट के बारे में, जो BA.1 वेरिएंट था, मतलब जो अभी का ओमिक्रॉन चल रहा है उस पर 28 यूनिक टाइप का म्यूटेशन हुआ था और ये जो नया वेरिएंट यानी BA.2 वेरिएंट है इस पर 32 टाइप्स से नए तरीके से म्यूटेशन हुआ है। तो अब आपको तो ये पता चल गया कि ये BA.1 और BA.2 एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। अब आपको तो ये पता चल गया कि जो BA.1 वेरिएंट है उस पर ही रिसर्च अभी अच्छे से नहीं हुए, तो BA.2 के बारे में भी रिसर्च कैसे हो सकती है। तो BA.2 वेरिएंट के बारे में अभी और इंफॉर्मेशन आना बाकी है। तो जैसे जैसे BA.2 वेरिएंट के बारे में हमें नई इंफॉर्मेशन पता चलती है या WHO इसके बारे में कुछ अनाउंस करता है कि ये वेरिएंट इतना ज्यादा हार्मफुल है, तो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से जल्द आपको वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में, क्या PCR यानी RT-PCR मशीन इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी? अब मैं आपको बताऊं जो BA.2 वेरिएंट है RT-PCR मशीन उसको डिटेक्ट करने में अभी तक सफल नहीं हुई है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था जो RT-PCR मशीन है वो BA.1 वेरिएंट में S स्पाइक से जीन को डिटेक्ट करती है, तब हमें वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव देता है। पर इस BA.2 में जो S स्पाइक्स के जीन है वो काफी कम पाए जाते हैं, जिसके वजह से ये जो RT-PCR मशीन है ये आसानी
से डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो इस BA.2 वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए RT-PCR में भी एक नई टाइप की किट का यूज किया जा रहा है। पर मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अभी जितनी भी हेल्थ मिनिस्ट्री है या WHO, उन्होंने ये कहा है कि अभी इस BA.2 वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए हम RT-PCR की नई किट का यूज ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अब जैसे कभी भी कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव आता है, जैसे BA.1 वो पॉजिटिव आ गया, तो हमें RT-PCR मशीन सिर्फ इतना बताइए कि वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव है, वो हमें किस वेरिएंट से पॉजिटिव है ये हमें नहीं बताएगी। अगर हमें उस वेरिएंट के बारे में जानना है तो हमें दूसरी किट का यूज करना पड़ेगा, पर जिसके बाद भी इसके सक्सेस रेट 50-50% ही है। तो अभी WHO और पूरे वर्ल्ड की जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे के सारे एक्टिव हो चुके हैं और सारे लोग इस पर रिसर्च करना स्टार्ट हो गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसके अलग टाइप के सिम्टम्स हमें क्या मिलेंगे और इस पर कैसे बचा जा सकता है। तो अभी आप बचने के लिए जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल है वही आप यूज करिए, क्योंकि अगर कोई भी टाइप का जो वायरस होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी के थ्रू, फूड के थ्रू ही एंटर करता है। सो आई होप गाइस आपको आज की इस वीडियो से इस ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के बारे में पता चला होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सब लोगों को इसके बारे में पता चल सके, क्योंकि अगर किसी की भी जान या किसी भी टाइप का अवेयरनेस इस वीडियो से अगर मिलती है तो ये उनके लिए काफी बड़ी बात होगी और उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी होगी। तो मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।